हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। आपको बस 2 ही सेकंड लगेगा। आपका सिर्फ 2 सेकंड जाएगा, लेकिन इस 2 सेकंड से मेरी काफ़ी हेल्प होती है। मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है टू मेक दिस काइंड ऑफ एनालिसिस एंड शेयर विथ यू गाइस। और जो मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ लाइक का बटन दबाए बिना वीडियो से एग्जिट ना करें। इससे मेरी काफ़ी हेल्प होती है, क्योंकि यूट्यूब्स उस वीडियोस को ज़्यादा प्रमोट करता है जिसमें ब्रेकआउट हुआ है। एंड दिस इज़ लाइक हमेशा की तरह मेरा इंस्टाग्राम का पेज है। अगर आप यहाँ पे फॉलो करना चाहें अपनी कोई पर्सनल क्वेरीज जिसमें आपको हेल्प चाहिए, तो डेफिनेटली यू कैन डीएम मी आल्सो, जैसे इस तरीके से बाकी लोगों ने किया है। और मैं सभी के रिप्लाईज देता हूँ। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मैसेज किए हैं। थोड़ा सा डिले हो जाता है बिकॉज लाइक जिस तरीके से चैनल की रीच बढ़ रही है, लॉट्स ऑफ मैसेजेस आई एम गेटिंग। सो लाइक आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ़ यू कैन डीएम मी हियर, और इफ़ यू नीड एनी हेल्प। क्योंकि क्या होता है, स्क्रीनशॉट निकाल के डालना बड़ा ही आसान है रादर देन मेकिंग द वीडियो। तो चलिए देखते हैं मार्केट में ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो कि मैं आज लेकर आया हूँ। लेकिन उसके पहले देखते हैं ग्लेनमार्क। ओके, सो दिस इज़ द ग्लेनमार्क। अब ये ग्लेनमार्क इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी प्रीवियसली डिस्कस किया था। अगर मैं करेक्ट हूँ तो 108 एपिसोड में हमने इसको देखा था। तब इसका ब्रेकआउट मैंने बोला था 1267, और करंटली अभी यहाँ पे 5 से 6% का रिटर्न हमको दिखने के लिए मिल रहा है। और वो कितने दिनों में? तो 3 दिनों में सिर्फ हमको 5 से ज़्यादा का रिटर्न हमको देखने के लिए मिल रहा है। काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें तो करंटली अगर देखा 5.5% से बुरा है, 5-5.5%। काफ़ी अच्छा रिटर्न्स ऑलरेडी देना चालू कर दिया है इसने, और वॉल्यूम अच्छा सस्टेन कर रहा है। ये मल्टी बैगर स्टॉक्स में से एक है। नेक्स्ट स्टॉक जो भी ये भी हमने पहले देखा था, और बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट में भी लिखा है कि दिस इज आल्सो गिवन द ब्रेकआउट। सी माय फ्रेंड, आई एम नॉट अ लाइक समबडी जो ना, मैं यहाँ पे टिप्स देने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा खासा एजुकेटर हूँ जो कि टेक्निकल एनालिसिस को लाइक अप्रिशिएट करता हूँ। मुझे टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं एक इंथुजियास्ट, एक हॉबिस्ट हूँ जिसको टेक्निकल एनालिसिस और लोगों तक पहुँचाने में आई वॉन्ट टू हेल्प द पीपल हु लिटरली वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड द टेक्निकल नॉलेज। मैं भी कुछ सीख ही रहा हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रोवाइज करने की कोशिश, जो कुछ भी मैंने आज तक सीखा है थोड़ा बहुत, वो लोगों के साथ शेयर करना पसंद करता हूँ। तो आप अपने बुद्धि और विवेक का ट्रेडिंग में बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए, बिकॉज यहाँ पे लोगों के अकाउंट्स पूरी तरीके से साफ हो जाते हैं। तो प्लीज़ करके वेन एवर यू आर ट्रेडिंग, मेक श्योर दैट यू फॉलो द स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी वेरी वेरी स्ट्रिक्टली। ये और एक था, एंड दैट इज़ द रीज़न आई एम टेलिंग, लाइक आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, आई एम जस्ट एन एंथुजियास्ट। अगर प्रॉफिट होता है वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नुकसान होता है वो भी आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, सो ये और एक दूसरा स्टॉक जिसका नाम है BPL। एंट्री थी 150 और स्टॉप लॉस था 2%। ऑलरेडी यहाँ पे ₹7 से ज़्यादा का हमको प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है। लुक एट द वॉल्यूम इज़ आल्सो गुड। आते हैं आज के ऐसे स्टॉक्स, और जो मुझे फॉलो करते हैं उनको ऑलरेडी पता होगा कि मैं फ्राइडे सैटरडे संडे मोस्टली मेरा जो काम होता है, मैं कप पैटर्न्स को डिस्कस करता हूँ, क्योंकि मैं कप पैटर्न्स को वेल्थ जनरेशन पैटर्न्स कहता हूँ, कि क्योंकि ये उसी प्रकार से काम करते हैं कि वेल्थ बनाने में। तो फर्स्ट स्टॉक्स विच आई वांटेड टू टेल यू, मैंने को ईजमो करके है, इसकी एंट्री रहेगी 428। अभी अगर आप देखा जाए तो इसका जो हाईएस्ट हाई पॉइंट है और कितना बड़ा कप पैटर्न है, तो लाइक 2007 के बाद, यानी मतलब 3 और 10 13 और 4 17 साल पुराना कप पैटर्न यहाँ पे ब्रेकआउट होते दिख रहा है, और वॉल्यूम स्टेडीली इंक्रीज हो रहा है। दैट इज़ द मेन थिंग यहाँ पे। और अच्छा खासा एक 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 जो बॉटम बनने के बाद इसमें राइज हमको देखने के लिए मिला है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वॉल्यूम मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्राइम कंसर्न होता है, कि जितना ज़्यादा अच्छा वॉल्यूम होगा, आप अगर कंसिस्टेंटली देखें तो 3 महीनों से यहाँ पे वॉल्यूम हमको अच्छा मिल रहा है। RSI मोमेंटम की बात करें तो अबाउ 68 DX राइजिंग है। वीकली में भी देख लेते हैं कि क्या हाल है। तो वीकली में जस्ट इसने अभी 60 को क्रॉस किया है, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा बैंडविड्थ है ऊपर में अवेलेबल है। और ADX देखो, जो फॉल हो रहा था वो भी टर्न मार रहा है। अगर डेली पे जाके देखे, ADX और DMI दोनों एक डायरेक्शन में चल रहा है। डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस की सारी चीज़ें, प्राइस, वॉल्यूम, मोमेंटम और स्ट्रेंथ, सारी की सारी यहाँ पे इसको हेल्प कर रही है? नहीं। इसका रीज़न है माय फ्रेंड्स, क्योंकि एक स्टॉक्स जो होता है ना, उसकी एक लाइफ साइकिल होती है। लाइफ साइकिल इन द सेंस लाइक वो राइज होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, कंसोलिडेशन में जाता है, फिर से ग्रोथ आता है। तो वो पैटर्न कंटिन्यूअसली
सिर्फ स्टॉक्स में नहीं तो इंडेक्स में भी चालू रहता है, और यही उसकी साइकोलॉजी है। यू कैन सी यहाँ से एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में गया, राइज हुआ, पहले तो ग्रोथ देखा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन आया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन में गया काफ़ी सालों तक, और फिर से राइज, फिर यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन हमको यहाँ पे देखने के लिए मिला, एंड दैट्स द रीज़न अगर आप नीचे में देखें वॉल्यूम भी, और फिर उसके बाद ग्रोथ का फेज। तो करंटली अभी जब इसका ग्रोथ का फेज चल रहा है ना, इसमें पैसे बनाने की ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। तो अभी इसका अगर देखा जाए 428 रखा है मैंने, क्योंकि ऊपर में फिबोनाची के रेजिस्टेंस लेवल अवेलेबल है। एक बार वो पूरी तरीके से क्रॉस हो जाए देन डेफिनेटली वी कैन गो एंड बाय दिस ब्यूटीफुल कप। लाइक आई एम सो हैप्पी टू शेयर दिस, और ये मैंने फाइंड आउट नहीं किया, ये मेरे सब्सक्राइबर ने, एंड आई एम सो ग्लैड टू टेल यू दैट जब कभी भी आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं सर इस स्टॉक्स को देखिए और वो इस तरीके का पैटर्न ब्रेकआउट होता है, हालांकि जिन्होंने बताया उनको भी नहीं पता होता है कि क्या ये कब पैटर्न है नहीं है, दे वांट टू गेट इट अश्योर्ड फ्रॉम मी, एंड आई एम सो मच ग्लैड टू टेल यू दैट कि ना एक कम्युनिटी होने का फ़ायदा ये होता है कि सारे लोग सारे लोग अपने अपने स्टॉक्स शेयर कर रहे होते हैं, एंड यू सी द मैजिक दैट इज़ हैपनिंग। ओके, सो आई रियली लाइक्ड इट। अब आते हैं नेक्स्ट वन, उसका नाम है ADSL, अलाइट डिजिटल सर करके है। इसमें भी कब पैटर्न है, लेकिन इसकी अभी ब्रेकआउट होना बाकी है। अगर देखा जाए तो अब कब ब्रेकआउट होगा हमको नहीं पता। अगर ये कितना पुराना कब पैटर्न है तो यहाँ से 2000 यानी 11 और 4 15 साल पुराना का पैटर्न ब्रेकआउट देने जा रहा है। इसका मतलब इसमें काफ़ी अच्छी मोमेंटम हमको ग्रोथ के साथ देखने के लिए मिलेगी। ऑलरेडी वॉल्यूम एक स्पाइक्स बनाते हुए जा रहे हैं विच इज़ वेरी गुड। ऑलरेडी इट्स अबाउ 60, ADX इज राइजिंग। वीकली पे भी देख लेते हैं, वीकली पे भी इतना बड़ा वॉल्यूम, अभी इतना बड़ा वॉल्यूम लास्ट टाइम अगर आप देखो तो आपको कहाँ पे दिखने के लिए मिला था, इतना बड़ा वॉल्यूम आपको कहीं लास्ट टाइम देखने ही नहीं मिला था। सो दैट मीन्स समबडी द बिग फिश इज इंटरेस्टेड इन दिस स्टॉक्स, एंड दैट्स द रीजन द वॉल्यूम इज लाइक राइजिंग लाइक एनीथिंग। और ADX तीनों सारी चीज़ें देखो, प्राइस देखो, वॉल्यूम देखो, मोमेंटम देखो, ADX देखो, राइजिंग दिख रहा है। डेली पे भी आपको दिखेगा कि अबाउ 60 है। हालांकि थोड़ा सा इसमें रिट्रेसमेंट अभी आया है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। 279 जब तक ये क्रॉस नहीं करता, अब इसका जो एंट्री प्राइस है तब तक के लिए हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बैंडविड्थ है तब तक, और अगर अच्छा वॉल्यूम बढ़ जाता है सोने पे सुहागा। तो ये था ADSL करके, एंट्री रहेगी 280, एंड दिस इज नथिंग बट अ ब्यूटीफुल कप पैटर्न फ्रॉम लाइक हाउ मेनी ईयर्स, 15 ईयर्स। ओके, सो दिस इज अनदर ब्यूटीफुल कप पैटर्न्स विच वी विल बी ट्रेडिंग अगर ये ब्रेकआउट होता है तो। ओके, और नहीं होता है तो क्या 3% दे के मार्केट को एग्जिट मार लेंगे। अब मैं बार बार ये कहते रहता हूँ कि लाइक कब पैटर्न्स को वेल्थ जनरेशन पैटर्न क्यों कहता हूँ, तो ये कुछ स्टॉक्स मैं हमेशा ही दिखाना पसंद करता हूँ कि ये सारे के सारे अगर आप जाके देखें यू विल गेट टू सी मोस्ट ऑफ देम ऑन माई इंस्टाग्राम के पेज पे। अगर मेरा इंस्टाग्राम पेज देखो कब पैटर्न से भरे पड़े हैं, कब पैटर्न से पूरे पूरे भरे पड़े, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा। अब देखो किस प्रकार से ये स्टॉक्स 1935 का आज 13,000 पे चल रहा है, और इसका ब्रेकआउट ये कितना बड़ा कब पैटर्न था तो 2007 यानी 3 और 10 13 के बाद 2022 में इसने ब्रेकआउट दिया। तो कितना हुआ 13 और 2 15 साल पुराना कब पैटर्न इसने ब्रेकआउट दिया, और आज 13,000 पे। कैन यू इमेजिन, क्या नाम है इसका, वोल्टैम ट्रांसफॉर्मर बनाता है ये कंपनी। इसका मल्टी बैगर आप देख रहे हो, मतलब लाइक एक एक स्टॉक आप ऐसा बाय करते हो तो 580%, 500 से ज़्यादा परसेंट का रिटर्न ये दे के बैठा हुआ है। अमेजिंग अमेजिंग। इस तरीके के स्टॉक्स रादर देन मेकिंग लाइक 2-3-3, 5-5, 6%, इस तरीके से जाओ कि कब पैटर्न्स एक बार ब्रेकआउट हो। अब ये भी मैं जैसे ही अपने, क्या होता है कि इंस्टाग्राम पे मैं बहुत कुछ डालते रहता हूँ तो आई जस्ट गो एंड चेक इट आउट, हमेशा मैं अपने देखता हूँ 200% से ऑलमोस्ट लाइक 250% का रिटर्न कितने महीनों में, 1 2 3 4 5 6 7 महीनों में। आई मीन लाइक इट्स अ हेल लॉट ऑफ मनी, हेल लॉट ऑफ मनी, एंड दैट इज़ द रीज़न ये और कुछ तो लाइक मैंने ऑलरेडी अभी अभी हमने इमामी भी ट्रेड किया था। हालांकि लाइक उतना बड़ा रिटर्न हमको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिला, हमेशा ही ऐसा नहीं देगा, लेकिन क्या पता हमको, वी नेवर नो। ऑलरेडी इट इज़ हमको 16% का प्रॉफिट देके विद इन लाइक 1 हफ्ते में, जहाँ पे बैंक्स अगर देखा जाए तो 6 या 7% में आपका FD पड़ा रहता है, 365 दिन के बाद आपको 6 या 7% रिटर्न मिलता है। यहाँ पे एक हफ्ते में अगर आपको इतना रिटर्न मिल रहा है तो ये वेल्थ क्रिएशन नहीं है तो और क्या है। इट्स ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ दैट।
ओके, सो आते हैं हमारे लिस्ट के ऊपर, बैक टू ओवर लिस्ट। द नेक्स्ट का पैटर्न, इसका नाम है एलेम्बिक लिमिटेड करके। ओके, ये कब पैटर्न ब्रेकआउट नहीं हुआ है, लेकिन इसकी 3 साल पुराना कब पैटर्न है। जितना बड़ा कब पैटर्न होता है, एंड बाय द वे अगेन आई एम रिएटरेटिंग, लाइक कब पैटर्न्स मैं मंथली पे दिखाता हूँ, लेकिन ट्रेडिंग हमको डेली पर ही करना है। ओके, और वॉल्यूम की स्पाइक अगेन, लाइक वॉल्यूम इज नाइस, एंट्री रहेगी 144 और स्टॉप लॉस रहेगा 3% का। अब ये कब ब्रेकआउट हुए नेवर नो, तो जाके आप जीरो दा अगर यूज़ करते हो तो आपको अलार्म लगाने की सुविधा वहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है, तो इसको डाल के रख दो, 145 क्रॉस हो तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, अब कुछ लोगों ने ये भी पूछा है कि लाइक सर क्या हम जाके जीटीटी लगा सकते हैं। देखो, ये सारी की सारी मल्टीपल ऑप्शंस है, विच एवर आपको जो कुछ भी सिंपल तरीके से समझ में आता है उसको जाके यूज़ करो कि आपको 144 ये क्रॉस हो तो आप नोटिफाई हो जाओ। दैट्स ऑल, इट्स सो सिंपल। ओके, और मैं सिंपल खाना और सिंपल बोलना ही पसंद करता हूँ। अब आता है नेक्स्ट लास्ट स्टॉक के ऊपर, जिसका नाम है एचडीएफसी बैंक। एक चीज़ मेरे ध्यान में आई जस्ट राइट नाउ, बताते बताते कि लाइक प्लीज़ करके बहुत सारे कमेंट सेक्शन में लोगों ने पूछा है टेलीग्राम्स का लिंक दीजिए सर आपका। तो मैंने कभी टेलीग्राम से अपना कोई ग्रुप नहीं बनाया, ये सारे फेक ग्रुप्स है जो लोगों से पैसे ऐंठते हैं। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो प्लीज़ अनफॉलो कर दीजिएगा। मैंने आज तक कभी टेलीग्राम पे कोई भी गेमर ऑफ स्टॉक्स का चैनल नहीं बनाया, दीज आर फ्रॉड चैनल्स। ओके, आते हैं बैक टू अवर लिस्ट, एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक में अगर आप देखें कंसिस्टेंटली, अब ये लाइन मैंने खींची थी पिछले आई थिंक लाइक 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, एंड मल्टीपल टाइम इसी पर आकर एचडीएफसी के लिए ये एक नथिंग बट अ वेरी वैल्यू एडेड एरिया बन जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अल्ट एच दबाता हूँ और यहाँ पे इसको लाइन चार्ट्स में कन्वर्ट करके इसको हम लाइंस चार्ट पे कर लेते हैं इसको, एंड दिस इज नथिंग बट अ वैल्यू एडेड एरिया। अब वैल्यू एडेड एरिया का कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। वैल्यू एडेड एरिया स्टॉक्स इंडेक्स में एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे कोई स्टॉक्स मल्टीपल टाइम आता है, वहाँ पे आकर कुछ ना कुछ एक्टिविटी वो परफॉर्म करेगा, चाहे वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन उसकी एक्टिविटी कंफर्म रहती है। और मेरे जो कलर्स के आप यहाँ पे देख रहे हो ना, हर अगर आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है तो ब्लैक कलर में दिख रही होगी, सपोर्ट लाइन दिख रही है तो ब्लू। अगर आपको ऐसे ही ग्रीन कलर की लाइन अगर आपको मेरे चार्ट में कहीं पे भी दिखे तो इसका मतलब ये है कि वो वैल्यू एडेड एरिया है। तो वैल्यू एडेड एरिया का कि कोई ना कोई स्टॉक्स उस लेवल पे आके तो पहुंच के कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता है, यानी ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा, विच इज़ कन्फर्म। तो कंसिस्टेंटली अगर आप देखा जाए तो 1700 यानी 1730 के आसपास ना यहाँ पे एक वैल्यू एडेड एरिया एचडीएफसी बैंक के लिए यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे जब कभी भी वो पहुँचता है तो प्राइस को हमेशा ही ज़्यादातर पे देखा गया है नीचे की तरफ वो पुश बैक कर देता है। अब ऐसा कितने, 1 2 3 4, दिस इज 5 बार, और ये आज 6वीं बार ऐसा होते हुए हमको यहाँ दिख रहा है। तो हमें इसका एडवांटेज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? डेफिनेटली हमको इसका एडवांटेज लेना चाहिए, क्योंकि वीकली पे भी अगर आप देखो तो सेलिंग वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो इसको आप इसको कैश में नहीं बाय कर सकते, आप इसको सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव्स में, एफएनओ में इसको आप इसको कर सकते हैं। अगेन लाइक आई एम नॉट गिविंग एनी टिक्स, आई एम जस्ट टेलिंग हाउ दिस चार्ट इज़ बिहेविंग। और अपने बुद्धि और विवेक का यूज़ कीजिए, क्योंकि अगर आप इसको एफएनओ में ट्रेड करते हैं तो लॉस होने के बहुत ज़्यादा ये होते हैं, चांसेस होते हैं। तो अगर आप देखो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार और 6वीं बार, अब इस ट्रेंड लाइन को भी देखो, मैं इसको ना थोड़ा सा मंथली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ आपको समझाने के लिए कि कंसिस्टेंटली ये जो ट्रेंड लाइन मैंने निकाली है ये 2016 के बाद से, और ये वाली ट्रेंड लाइन 2020 के बाद से कंटिन्यूसली इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हुए जा रही है। एंड दैट्स द रीज़न मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने चार्ट्स में अगर आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, ट्रेंड लाइन निकालते हो, सपोर्ट्स निकालते हो, तो उसको डिलीट मत करो। कब जाके कौन सी चीज़ आपको काम में आएगी यू नेवर नो। तो आप देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन 2016 की, यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पूरा टाइम रेजिस्टेंस देते हुए प्राइस को नीचे की तरफ भेजा हुआ है। और ये ट्रेंड लाइन भी उसी का काम, यहाँ पे सपोर्ट 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार यहाँ पे सपोर्ट, और इस सपोर्ट ब्रेक किया फिर से अंदर, और यहाँ पे अभी फिर से रेजिस्टेंस। डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस? मार्केट में कोई भी कोइंसिडेंस नहीं होता, देयर इज अ लाइक
हमारी जो ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, एक ट्रेडर की साइकोलॉजी होती है, वो इस चार्ट में इम्प्रिंट हो जाती है। तो यहाँ पे शॉर्टिंग करने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो अगर ये एक बार ना यहाँ पे इसका लो, इस कैंडल का वीकली का अगर नीचे में चला जाता है तो यहाँ पे हम अपॉर्चुनिटी शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं। तो ये इसको मैं ज़्यादा करके इन इस चार्ट को इंक्लूड इसलिए आज करना चाहता था क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के रूप से अगर इसको देखा जाए तो दिस इज़ द बेस्ट टेक्निकल एनालिसिस दैट वन कैन लर्न फ्रॉम दिस द HDFC बैंक की तरफ से। सपोर्ट जोन है, वैल्यू एडेड एरिया है, ट्रेंड लाइन है, रेजिस्टेंस है, वॉल्यूम है, मोमेंटम अगर देखा जाए तो ब्रेक डाउन हो रहा है। ऑल दिस इज टेलिंग अ ब्यूटीफुल साइकोलॉजी अबाउट द ट्रेडर विच गेट इम्प्लीमेंटेड इन द HDFC बैंक। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर स्टॉक्स। अगर आपको कोई भी कंसर्न है, क्वेरी है, राइट डाउन इन टू द कमेंट सेक्शन। अपना कमेंट्स छोटे से छोटे शब्दों में अगर आप लिख पाए तो इससे मेरी काफ़ी हेल्प होगी। लेकिन प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए, इससे मेरी काफ़ी रीच बढ़ती है। इस वीडियो को यूट्यूब खुद प्रमोट करता है जिनको ज़्यादा लाइक्स होती है। तो अगर आप कर पाए तो मेरी काफ़ी हेल्प होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर स्टॉक्स एंड विश यू हैप्पी ट्रेडिंग ऑन मंडे। थैंक यू।